नमस्कार, मेरा नाम है सूर्य प्रताप। आप सभी का स्वागत है। आज हम सबको पता है कि बिहार में पंचायत की चुनाव की गतिविधियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए भोरे प्रखंड के जगतौली पंचायत के 11 नंबर वार्ड में हम राजपति देवी पुत्र विनय चौहान जी से मिलने आए हैं, जो वार्ड नंबर 11 में ये रहते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनने अपने कार्यकाल में कौन कौन से काम किए हैं, इनकी योजनाएं जो भी इनने ग्राउंड लेवल पर लाया था कितना वो सफल रहा है, और जो भी टाइम अभी चुनाव के लिए बाकी है इनमें इनकी क्या क्या प्लानिंग है। तो सबसे पहले हम इनके स्वागत करेंगे विनय चौहान जी के। धन्यवाद विनय। तो विनय चौहान जी, आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हम लोग की तरफ आए हैं। और आपने पता है कि आप बहुत ही बिजी रहते हैं और समाज में आपकी तारीफें बहुत होती है। क्या रियलिटी है कि आपकी जितनी तारीफें होती है, जितना शानदार तरीके से आप काम करते हैं, इसके पीछे कुछ सच्चाई क्या है हम जानना चाहेंगे, और मेरे सोशल मीडिया के थ्रू पूरी जनता जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम सभी इस चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता को नमस्कार करता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं। ठीक, ये सोशल मीडिया पे जो भी हमारी कार्य की योजनाएं हैं इसके लोग चला रहे हैं और लोग जान रहे हैं। नमस्कार। बोलिए। सबसे पहले विनय चौहान जी, आपके लिए ये पहले सवाल है जो जनता की बात है, जो हम मेरे तरफ से रखा जा रहा है कि आपने अपने कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में वो कौन कौन से कार्य किए हैं, आप संक्षिप्त में बताइए। देखिए, हम अपने वार्ड में अनेकों कार्य किए। जैसे सबसे पहले हमने अपने गांव में जो पोखरा के भरने का कार्य था, ठीक, तो उसका हमने सफाई करवाया। स्वच्छता विभाग से हमने लोगों को शौचालय का काम करवाया, शोक पीठ का निर्माण कराया। अपने गांव का जो गली नली का जो रोड थी उसको हमने बनवाया। उसके बाद से हमने जो हमारे गांव में कुछ लोगों को हमने पशु शेड का भी कार्य निर्माण कराया। इस तरह से हमने अनेकों कार्य कराया। जी विनय चौहान जी, आपने बहुत सही बात कही। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना के तहत जितने शौचालय बने थे, हमने देखी कुछ लोगों की नाराजगी रही है कि उनके शौचालय बन नहीं पाए अभी भी। तो आप क्या करना चाहेंगे, कितना ये कार्य ग्राउंड लेवल पर काम किया है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हमारे 2005 और 6 में जो लोगों को एपीएल और बीपीएल में नाम था, उसी सूची को 2017 में सरकार ने डाल दिया। पिछले 10 साल में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग थे कि परिवार विखंडन हो गया था, उसमें जनसंख्या बढ़ गया था। लेकिन अब सरकार के पास डाटा कम था कि उसके पास संख्या कम थी, इसलिए क्या हुआ कि हमारा जो है कि कम लोगों को ही शौचालय का निर्माण कराया गया था। लेकिन फिर भी हमने क्या किया कि वर्तमान मुखिया से आम सभा में पारित करके और प्रखंड विकास पदाधिकारी से रिक्वेस्ट करके आम सभा में पारित करके कम डाटा रहते हुए भी हमने लगभग 100+ ही शौचालय का निर्माण करवाया और कुछ लोगों ने जो निजी बनवाया उसका लाभ हमने दिलवाया। जी बिल्कुल। आपके कार्यकाल में कुछ कार्य अभी भी अधूरे रह गए हैं। उस कार्य को पूरा करने के लिए आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय है। आपकी अगला प्लान क्या है कि किस तरह से आप उस अधूरे काम को पूरा करने वाले हैं? देखिए, जो भी हमारे कार्यकाल में कुछ क्षणिक कार्य अधूरा है, जैसे मान लीजिए कि जैसे रोड है, उसमें एक रोड में थोड़ा सा काम बाकी है। जैसे ही हम उसका सब चीज कर लिए हैं, जैसे ही हमको समय मिलता है और वहाँ पे थोड़ा आने जाने में कठिनाई है उस रोड में, तो जैसे वो मिलता है उसको हम रोड का काम करा देंगे। नल जल पे हमारा जो है लगभग काम फाइनल पे है। एक नोनिया टोली है जो हमारे वार्ड से बहुत लंबी दूरी पे है, वहाँ पे पानी की समस्या है। हमने वहाँ पे बोरिंग का काम करा दिया है। हमने सरकार से पैसे की डिमांड लिखित रूप से भी मांग किया, मुखिया से भी मांग किया है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उसके बाद से हमने डीएम साहब से लेकर मुख्यमंत्री तक ले आवेदन लेकर हमने भेज दिया है। और सरकार ने हमें आश्वासन भी दिया है कि अगले 1 हफ्ता के अंदर जैसे ही आपको हम पैसा देंगे वैसे ही हम काम पूर्णतः सफल करा लेंगे। जी बिल्कुल। विनीत जी, हमने ये बात जहाँ तक सुनी है कि आप इस वार्ड के सबसे एक्टिव लोगों में से एक है, बहुत ही शानदार आप वार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ जरूर हुई होंगी ये वार्ड पद पर रहते हुए, और आपको कौन कौन सी वो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी है, वो प्लीज बताएं आप सबको। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब हम कोई भी आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, तो कठिनाइयाँ आती है, ये सच बात है। हमने जैसे बहुत सारे मान लीजिए रोड बनवाए, उसमें बहुत सारे क्षणिक लोग, 100% नहीं लोग, क्षणिक 2-4-5 लोगों ने उसमें कठिनाइयाँ हमारे सामने आए। लेकिन फिर भी हम जो पिछले जो पूर्व मुखिया के साथ कुछ हमने उनके साथ काम करके अनुभव शेयर किया, और वर्तमान मुखिया के सहयोग से, सपोर्ट से हमने उस परेशानी को आसानी में कन्वर्ट करके और उस काम को पूर्ण रूप से कर लिया। हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ।
जी बिल्कुल। विनीत चौहान जी, आप जैसे कि आपको बिल्कुल ये बात पता ही होगी कि आपके वार्ड में कुछ और भी प्रत्याशी खड़े होने वाले हैं, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? क्योंकि आपको पता है कि लोग अगर आपको चुनते हैं, जहाँ तक आपको भी ये बात की उम्मीद हो, क्योंकि हर प्रत्याशी की इस बात की उम्मीद होती है कि लोग उन्हीं को चुनेंगे। अगर आपको लोग चुनते हैं तो वो क्या खास है जो आपको और आपके और भी आपके वार्ड में खड़े होने वाले प्रत्याशी हैं उनसे, और आपको कैसे अलग करता है? आपके अंदर वो खास क्वालिटी क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा वार्ड नंबर 11 है जी, वो आरक्षण में अति पिछड़ा सीट है। जी, अति पिछड़ा में ही जो अगर हमसे तेज है, तरार है, हमसे अधिक काम करने की क्षमता रखता हो, ठीक, तो हम उसका पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर हमसे अगर जनता के बीच हम जाएंगे, अगर जनता हमसे कहेगी कि ना वो आपसे अगर तेज तरार नहीं है, तो हम उसका कड़ा विरोध भी करेंगे और जनता उसको चुनाव में हराएगी। और एक और बात बता दें, अगर जनरल की चुनाव रहता तो हम मानते कि जनरल में हमसे भी तेज तरार लोग हैं, ठीक, तो वो चुनाव में हम बैक भी हो सकते थे। ठीक है। और एक सफल व्यक्ति जो होता है, एक सफल राजनेता होता है, उसके अंदर बहुत ही खास चीजें होती हैं। मुझे लगता है कि आपके पास भी बहुत ही कुछ ऐसा खास होगा जिसके लिए हर बार लोग आप पे कुछ दिनों से भरोसा जताए हुए हैं, और लगातार अभी आप ही की बोलबाला चल रही है इस वार्ड में। तो आप क्या कहेंगे कि आपके ऑपोजिशन में जो लोग हैं, जो आपका कड़ी विरोध कर रहे हैं कुछ दिनों से, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उनके लिए यही मैसेज देते हैं कि पिछले 5 साल तक कहाँ थे कि जब हम कोई भी काम कर रहे थे तो उन्होंने कम से कम आगे हमको सलाह भी नहीं दिया कि आप इतना काम कर रहे हैं उसको थोड़ा और बेहतर कर लिया जाए। वो ऑपोजिशन 5 साल कहाँ था? जी बिल्कुल। तो आपका जो अगला प्लान है वो हम जानना चाहेंगे। कुछ ही समय बचे हैं और इलेक्शन का अगले प्लान क्या है आपके लिए? देखिए, अगले प्लान में हमारा पूरा प्रयास है कि जो कुछ भी अधूरा काम उसको फाइनल करेंगे और पोल पर स्ट्रीट लाइट का एथी करेंगे। और एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं कि घोरे प्रखंड में, पूरे घोरे प्रखंड में 2 ही गांव ऐसा है कि जो पशुपालक के गणना हुआ है, उसमें घोरे प्रखंड में सबसे पहले जगतौली पंचायत में जगतौली गांव को, जो कल ही आपको हम बता रहे हैं कि कल ही जो जनगणना हुआ है, और उन लोगों को जानते हैं उस जनगणना से कितने लोग पशु रखे हैं, कितना बकरी रखा है, कौन गाय रखा है, कौन भैंस रखा है, कौन मुर्गी रखा है, ठीक। ये जैसे सरकार की जनगणना जाएगी तो उसे ये लाभ होगा कि हम आने वाले भविष्य में लोगों को क्या करेंगे कि उसमें जैसे सरकार एक स्कीम बना रही है कि जो लोग किसान हैं और अपना पशुपालन जो भी कर रहे हैं तो उसको 50% छूट पर लोन देगी। तो वो काम हम भोरे प्रखंड में 2 गांव एथी है, जिसमें एक है सतौली और एक छठिया पंचायत के तरफ है। तो समझिए कि हम कितना मेहनत करके पूरे भोरे प्रखंड के 17 पंचायतों में से और एक वार्ड को सतौली में हमने उसको लाकर और गांव को काम एथी करवा दिया। जी हाँ बिल्कुल, आपने जो भी कार्य किया बहुत ही काबिल तारीफ रही है वो काम। लेकिन जो जनता के एक सवाल और है कि पशु शेड का काम ये कब तक हो जाएगा? देखिए, पशु शेड का जो है ये मनरेगा विभाग से काम होता है जी। आपको पता है कि जैसे मनरेगा विभाग में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभार में है, जिसका पूर्ण रूप से उसका प्रभार होता है कार्यक्रम पदाधिकारी का। अभी फिलहाल वर्तमान में कार्यक्रम पदाधिकारी भोरे प्रखंड में नहीं है। जैसे कोई भी कार्यक्रम पदाधिकारी प्रभार लेते हैं वैसे ही हम जो भी कुछ अधूरा काम है उसको हम पूर्ण रूप से तुरंत काम करवा देंगे। जी बिल्कुल। तो विनीत चौहान जी, अगले सवाल आपके लिए ये है कि जहाँ तक नल जल योजना की सवाल, जो लोग कहते हैं और ये बात सुनने में आया है कि पानी समय से लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, ये लोग कुछ लोग मिल के मुखिया जी से मिलने गए, कहें कि ये हो नहीं रहा, समय पर पानी मिल नहीं रहा हम लोगों को, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने बात ये कही कि ये काम पानी की देखरेख कैसे पानी टाइम पे पहुंचे लोगों तक, घरों तक, ये वार्ड सदस्य का काम है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि बहुत ऐसा है कि जो कभी कभी समय पे पानी नहीं आ पा रहा है। इसके लिए हमने एक अपने दिमाग से एक मेंटलिटी सोच किया है कि ऐसे हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि ऑटोमेटिक एक अपने खर्चे से हम उसमें जो सरकार की योजना नहीं है एक लगवाने जाना है इलेक्ट्रॉनिक सामान, कि जैसे ही क्या होगा कि ऑटोमेटिक जो है उसमें हम लगवा देंगे और पानी जो है समय से चलना शुरू हो जाएगा, उसमें किसी आदमी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल। अगर आप जीतते हैं जी, तो आपका अगला प्लान क्या है 5 साल तक? देखिए,
हम अगर मेरी माँ अगर चुनाव इस बार भी अगर जीतती है तो सबसे बड़ी 5 साल का हमने जो है ड्राफ्ट सूची हमने पहले ही तैयार कर लिया है। जो सरकार का जो हमारे मुख्यमंत्री के साथ नीचे पार्ट 2 में कौन कौन सी योजना है उसके तहत कौन कौन सी योजना जो है आने वाली है उसका हमने ड्राफ्ट सूची बना लिया है। जैसे हमने क्या किया है कि अब हम अपने गांव के हर पुल पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराना, हर घर के सामने हमने डस्टबिन का व्यवस्था कराना जिसमें जो भी कड़ा कुचट हो। और उसके बाद तीसरा हमारा जो है सबसे बड़ा है कि किसानों के खेत की सिंचाई की पानी की आवश्यकता, तो हमने बिजली के माध्यम से हर खेत तक ठीक पानी के सिंचाई के लिए किसानों के पानी की व्यवस्था कराना कि हम ड्राफ्ट सूची बनवाए हैं। आपने अभी बात कही स्ट्रीट लाइट की, अभी तक जितने दिन आप कार्यकाल में रहे हैं आपने कितने स्ट्रीट लाइट लगवाए? अभी तक हमने अपने वार्ड में अभी तक हमारे जैसे मुखिया जी से बात हुआ, अभी तक स्ट्रीट लाइट हमारे वार्ड में अभी नहीं लगा है, खास करके और भी बड़े वार्डों में नहीं लगा है। ठीक, यही एक काम जो है हमारे वार्ड में अधूरा है कि अभी स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है, जिसको हमने निर्णय लिया है कि चुनाव से पहले हर हालत में स्ट्रीट लाइट कुछ जरूर लगवा देंगे। ठीक है विनीत जी, आप बहुत ही एक्टिव वार्ड सदस्य रहे हैं अभी तक, लेकिन अगर इस योजना में इस कार्य में स्ट्रीट लाइट के लिए इतना समय लिया है आपने, वो वजह क्या रही है? देखिए सबसे बड़ी वजह है कि देखिए हम जो है एक वार्ड सदस्य हैं और एक जो भी पंचायत का पूरा जो है देखभाल मुखिया जी के माध्यम से होता है। हमने मुखिया जी से मांग की है जिसमें मुखिया जी ने कुछ प्रत्येक वार्डों को दिया। ठीक, और हमारे वार्ड में स्ट्रीट लाइट को कहे कि हम विनीत जी जैसे ही पैसा आता है, उनके विभाग होता है 14वीं 15वीं, उसमें जैसे ही पैसा आएगा उसको हम लाइट देंगे। जबकि हम एक चीज और आपको संदेश देना चाहते हैं सूर्या जी कि पूरे आप एक गणना कर लीजिएगा, पूरे जगतौली पंचायत में 15 वार्ड है, अगर 15 वार्डों में अगर मेरी वार्ड में अगर बेहतर काम उन वार्डों से अगर नहीं हुआ है तो मैं वार्ड का अगला राजनीति करना भी छोड़ दूंगा। जी बिल्कुल, ये बात आपकी जनता तक पहुंचेगी और सभी जनता को ये बात याद रहेगी, आपसे वो लोग मिलेंगे। आप लास्ट में ये बात बताएं कि आपकी जनता के लिए क्या संदेश है? हम जनता के लिए यही संदेश देते हैं कि जो भी हमारे काम हो रहा है हमारे वार्ड में, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, ठीक, लोग अपने पढ़े लिखे और समाज में जो बहुत अच्छे नागरिक हैं उनको लोग चुने और पंचायत के चुनाव के विकास की जो गतिविधियां है उसको और आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, नमस्कार, धन्यवाद।